उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विरोधियों पर जमकर बरसते दिखाई दिए हैं। इस दौरान योगी ने एक बार फिर से बांटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया है। योगी ने कहा, गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ क्योंकि हम अयोध्या में, मथुरा में अपमान झेल रहे थे, क्योंकि हम बटे हुए थे। योगी ने कहा कि अब हम सब एक हैं तो सेफ हैं। बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं को काट सके। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। बटेंगे तो कटेंगे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में वाक युद्ध। महाराष्ट्र के सियासी समर में बटेंगे तो कटेंगे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चुनाव के सियासी युद्ध में बटेंगे तो कटेंगे की लड़ाई मराठी अस्मिता पर आई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और यूपी उपचुनाव के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस सियासी युद्ध को जीतने के लिए पार्टियों ने अपने अपने दावे और अपने अपने वादों को तेज कर दिया। इस तूफानी प्रचार में महाराष्ट्र की सियासत में तब उबाल आ गया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पुणे की रैली से सीएम योगी ने अपने नारे को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया। योगी ने कहा, हमें तो गणेश विसर्जन में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे तो कटे थे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बड़ा पलटवार किया। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से सियासी पारा हाई रहा। बीजेपी की तरफ से जब भी इस नारे से वोट जुटाने की कोशिश हुई, उसी वक्त विपक्ष ने ऐसे नारों पर आक्रमण किया। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके तो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं
बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। एक होते हैं ना, हिंदू समझकर करके रख देते हैं। हमारे हिंदुओं ने एक हुए और बाबरी मस्जिद भी तोड़ दिए, राम जन्मभूमि का मंदिर बन चुके हैं। हम और बहनों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास जैसे मुद्दों पर शुरू होकर बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, संविधान खतरे में है जैसे नारों के साथ अपने चरम तक पहुंचा। लेकिन अब आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन, ऐसे में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों और विपक्ष के संविधान खतरे में है जैसे नारों से किसका कितना वोट बढ़ेगा, ये 20 नवंबर को तय होगा, जब जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी।